हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल में स्वागत है जिसका नाम पाठशाला। आज जो है इंग्लिश के क्लास 5 चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होने वाले हैं। इसमें जो है आपको ये वोकेशन जो दिया गया है ये पूरे हिंदी में इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने इतना सपोर्ट किया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसके हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। When the gong sound 10 in the morning, I wake to school on by the lane। मतलब है कि जब सुबह के 10 बजे घंटी बजती है और मैं अपने हमारी गली से स्कूल जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? हमारी गली से स्कूल जाता हूँ। Every day I meet the hackers crying bangles, क्रिस्टल बैंगल्स। मतलब हर दिन मैं जब उस फेरी वाले से मिलता हूँ तो जोर से पुकारता है, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। मतलब ये क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल बैंगल्स मतलब जो है कांच की चूड़ियाँ। चलिए फिर आगे देखते हैं। दिस इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस he must go, no time when he must come home। I wish I wi- I wish I were a hacker spending my days the road crying bangles, crystal bangles। मतलब मुझे जो है उसे जल्दी करने की कोई बात नहीं है। मतलब वो जल्दी बेचने की कोई बात नहीं है। कोई रास्ता नहीं है जिसे वो उसे तय करना है। मतलब कोई ऐसे रास्ता तय नहीं करना है। कोई जगह भी नहीं है जहाँ उसे जाना है। कोई समय भी नहीं है कि हाँ इस समय में उसे पहुँचना है। पहुँचना है। कोई समय नहीं है कि जब जब उसे घर लौटना हो। काश मैं भी एक फेरी वाला होता तो दिन भर सड़क पर घूमता हुआ पुकारता, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। तो क्या कहता? चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसे पूरा। जैसे लिखा हुआ है, When the gong sound 10 in the morning, I wake to school my own our lane। Every day I meet the hackers crying bangles, crystal bangle। There is nothing to hurry him, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home। I wish I were a hacker spending my days in the road crying bangles, crystal bangles। चलिए इसके हिंदी में बता देते हैं एक बार। तो जैसे लिखा हुआ है कि जब सुबह के 10 बजे घंटी बजती है। मतलब जब सुबह के 10 बजते हैं और मैं हमारी गलियों से स्कूल जाता हूँ। हर दिन उस फेरी वाले से मिलता हूँ जो पुकारता है। मतलब ये देखिए फेरी वाला कहता है कि चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। उसे जल्दी करने की कोई बात नहीं है। कोई रास्ता नहीं जिसे उसे तय करना है। न कोई जगह नहीं है जहाँ उसे जाना है। न कोई समय है जब उसे घर लौटना हो। काश मैं भी एक फेरी वाला होता, दिन भर सड़क पर घूमता हुआ पुकारता, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। चलिए अब इसके आगे वाले पेज में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 2 नंबर लिखा है, व्हेन एट 4 in the afternoon आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल। जैसे ही 4 बजते हैं, चाहे जैसे ही दोपहर के 4 बजते हैं, मैं स्कूल से लौटता हूँ। कहाँ से लौटता हूँ? स्कूल से लौटता हूँ। तो आई सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। मतलब मैं जो हूँ, मैं उस घर के फाटक से देखता हूँ कि जहाँ माली जमीन खोद रहा होता है। मतलब माली जो है खुदाई कर रहा है। कौन खुदाई कर रहा है? माली खुदाई कर रहा है। फिर उसके बाद, he does that what he likes with the spade। He soil his clothes with dust। Nobody takes him to task। He get back
ही गेट बेक्ड इन द सन और गेट वेट। मतलब वो कहता है कि वह अपने फावड़े से जो है जो चाहे करता है, अपने कपड़े मिट्टी से गंदे कर लेता है, कोई उसे टोकने वाला नहीं है। नो बडी स्टॉप हिम। मतलब ये लिखा हुआ है कि आई विश आई वेयर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम द डिगिंग। मतलब जो है, काश मैं जो हूँ, मैं भी एक माली होता तो बगीचे में खुदाई करता और मुझे कोई रोकता नहीं। क्या नहीं करता? रोकता नहीं। चलिए अब एक बार फिर से देख लेते हैं इसे पूरा, एक बार इंग्लिश में फिर हिंदी में। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does not want, he likes with his spade. He soils with his clothes with dust. Nobody takes him to task if he get baked in the sun or get wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from the digging। चलिए एक बार फिर हिंदी देख लेते हैं। जब मैं दोपहर के 4 बजे जब 4 बजे मैं स्कूल से लौटता हूँ तो उस समय तो मैं उस घर के फाटक से, कहाँ से? उस घर के फाटक से जो है देखता हूँ कि जहाँ माली जमीन खोद रहा है वो अपने फावड़े से जो चाहे करता है, अपने कपड़े मिट्टी से गंदे कर लेता है, कोई भी उसे नहीं टोकता। अगर वह धूप में झुलस जाए तो या भीग जाए, काश मैं भी एक माली होता। मतलब ये लड़का कह रहा है, काश मैं भी एक माली होता, बगीचे में खुदाई करता और मुझे कोई रोकता नहीं, मतलब मुझे कोई टोकने वाला नहीं रहता। चलिए अब नंबर 3 देख। 3 नंबर है। 3 नंबर में बोला जा रहा है, जस्ट जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग माई मदर सेंड मी टू द बेड। जैसे ही शाम ढलती है और मेरी माँ जो है मुझे सोने भेज देती है। कहाँ पर? बेड पर। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। मैं जो हूँ, मैं अपनी खुली खिड़की से देखता हूँ कि चौकीदार को टहलते हुए, किसे? चौकीदार को, वॉचमैन को टहलते हुए। द लेन इज डार्क एंड लॉन्गली द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जाइंट विथ वन रेड आइज इन हिट हेड। मतलब है कि जब गली अंधेरा और सुनसान होता है और लैंप पोस्ट पर जो है खड़ा है एक, जैसे कि एक दानव जिसके सिर पर एक लाल, क्या है, आग चमक रही है, इस तरह वो देख रहा है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विद द शैडो एट टू हिज साइड एंड नेवर गोज टू द बेड इट दिस मी। मतलब ये लड़का कहता है कि चौकीदार अपने लालटेन को झुलाता मतलब इस तरह आगे पीछे घुमाता है और चलता है, और परछाई के साथ वो और भी और वो कभी भी नहीं सोता है। कौन नहीं सोता है? वॉचमैन, मतलब वो चौकीदार नहीं सोता है। आई विश आई वेयर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट एंड चेसिंग द शैडो विथ माई लालटेन। काश मैं भी क्या होता? चौकीदार होता, रात भर गलियों में घूमता और अपनी लालटेन से परछाई का पीछा करता। इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए इसे पूरा एक बार हिंदी में कर लेते हैं, फिर पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। जस्ट एज इट इज डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू द बेड, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। द लेन इज डार्क एंड लॉन्गली and the street lamps stand like a giant with one red eyes in his head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman watching the street all night, chasing the shadow with my lantern। चलिए एक बार पूरा हिंदी में बता देते हैं। जैसे ही शाम ढलती है और मेरी माँ मुझे जो है सोने भेज देती है, मैं अपनी खुली खिड़की से
देखता हूँ कि चौकीदार को टहलते हुए। गली अंधेरा और सुनसान है और लैंप पोस्ट पर खड़ा है, और एक दानव जिसके सिर पर एक लाल आंख चमक रही है। और चौकीदार अपनी लालटेन को झुलाता है। कौन झुलाता है? लालटेन को झुलाता है। और चलता अब है अपनी परछाई के साथ। और वो भी कभी भी सोने नहीं जाता है। कौन नहीं जाता है? चौकीदार सोने नहीं जाता है। काश मैं भी चौकीदार होता और रात भर क्या करता? गलियों में घूमता और अपनी लालटेन से परछाई का पीछा करता है। इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। चलिए, एक चैप्टर खत्म हो गया। अब जो है इसके एक्सरसाइज कल बताए जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। 3 नंबर